Hey, hello, hi, good evening, everyone. This is Lavani Ghatak from Tripura. I'm working in a Eklavya Model Residential School as a PGT Geography. And today in this video, I will be talking about some of the very basic questions regarding KV, YMRS and JNV. सो जब भी मैं बोलती हूँ सबको कि मैं ये मारिस में काम करती हूँ सो पीपल यूज टू थिंक कि मतलब आप केंद्रीय विद्यालय में काम करते हो, तो मुझे फिर उन लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं, ये मारिस एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है एंड केवी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल्दो केवी, एमआरएस एंड जेएनवी तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी है, बट एमआरएस मतलब केवी नहीं है और एमआरएस मतलब जेएनवी भी नहीं है, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और केवी और ईएमआरएस में ईएमआरएस या जैसे ईएमआरएस और जेएनवी दोनों ही रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल स्कूल का मतलब है कि जब बच्चे एक हॉस्टल्स में बच्चों के लिए हॉस्टल अलॉटेड रहता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीट रहता है जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं और हॉस्टल पे रहते हैं, और जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं वो उनका देखभाल करते हैं। तो दिस इज अ कंसेप्ट अबाउट रेसिडेंशियल स्कूल। और केवी में क्या होता है कि केवी में एक फिक्स्ड आवर आपका रहता है, तो जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे जो काम करते हैं तो उन लोगों का एक फिक्स्ड आवर रहता है। बट रेसिडेंशियल स्कूल के टीचर्स को, मतलब जो लोग ईएमआरएस या जेएनवी में काम करते हैं, उनके लिए कोई फिक्स्ड आवर नहीं होता है। मतलब एक स्कूल टाइम के बाद भी आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी कोई अगर इमरजेंसी या कुछ भी होता है तो आपको जाना पड़ेगा। प्लस उन लोगों का तो रूटीन में रिमीडियल और सुपरवाइज स्टडी का भी मेंशन किया गया है, तो वो भी पैरेलली चलता रहता है। तो इसकी वजह से फिक्स्ड आवर के बावजूद भी आपको काम करना पड़ता है। तो इसी के साथ साथ आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि अगर ये मारिस, केवी और जेएनवी अलग है, और ये मारिस और जेएनवी में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो पे स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो रेसिडेंशियल स्कूल है उन्हें सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब उनका सैलरी और केवी का सैलरी सेम ही होता है, बट क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल में आप काम करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है। तो अलाउंसेस की वजह से जो सैलरी हो जाता है तो वो रेसिडेंशियल स्कूल के टीचर्स का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू केवी। ओके, एंड केवी में कोई फूडिंग का अरेंजमेंट नहीं है, बट ये मारिस और जेएनवी में आप अगर हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस हो तो आपका मॉर्निंग से लेके डिनर तक का पूरा जो मतलब जो एक बच्चों के लिए अलॉट होता है वो आपके लिए भी सेम वो खाना या फूडिंग अलॉटेड रहता है। ओके, एंड क्वार्टर ऐसा नहीं है कि आपको बच्चों के साथ रहना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चों को देखना पड़ता है, मतलब बच्चों के साथ रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। रेसिडेंशियल स्कूल में भी क्वार्टर रहता है और क्वार्टर में आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हो, बट यहाँ पे एक कैंपस जैसा होता है, तो अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन इजीली गो देयर, मीन्स इन हॉस्टल यू कैन इजीली गो देयर। तो ये एक बहुत ज़्यादा इसीलिए रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चे और टीचर्स ऑलमोस्ट आसपास में ही रहते हैं। और जो अगर कोई क्वार्टर कम्प्लेक्स में नहीं रहना चाहता, मतलब स्कूल के पास अगर क्वार्टर अवेलेबल है बट स्टिल अगर कोई क्वार्टर में नहीं रहना चाहता तो भी वो बाहर जाके रह सकता है, मतलब बाहर आसपास कहीं और पे रूम रेंट लेके रह सकता है। बट इन दैट केस यू विल नॉट गेट एनी एचआरए। मीन्स आपको अगर स्कूल में क्वार्टर अवेलेबल है बट फिर भी आप क्वार्टर कम्प्लेक्स में नहीं रह रहे हो तो आपको कोई एचआरए नहीं मिलेगा। आप रह सकते हो बट एचआरए नहीं मिलेगा। और अगर स्कूल के पास अवेलेबल क्वार्टर नहीं है तो आप बाहर रह सकते हो, उसके उसके लिए आपको एचआरए मिलेगा। और बहुत सारे जगह में अभी, क्योंकि ये हमारे से एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारे जगह में अभी तक क्वार्टर कम्प्लेक्स, मतलब क्वार्टर्स रेडी नहीं हुआ है। तो इन दैट केस जो टीचर्स रहते हैं वो क्लासरूम्स में या हॉस्टल में बच्चों के साथ ही एडजस्ट करके रह लेते हैं, तो वो लोग रहते हैं। बट उनको उस केस में भी एचआरए उन लोगों को मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि एचआरए नहीं मिलता है। वो तो स्कूल में उतना दिक्कत नहीं होता है एचआरए मिलने में। तो ये था मतलब फूडिंग एंड लॉजिंग रिलेटेड कुछ इश्यूज। और एक इशू आ जाता है कि अभी आप सपोज आप आ गए हो जॉब में, तो नेक्स्ट जो मेन रिक्वायरमेंट, मतलब जॉब पाने से पहले तो हम लोगों का बस एक ही रिक्वायरमेंट होता है कि कहीं पर भी हम लोगों को पोस्टिंग मिले, जॉब मिल जाए। बट आफ्टर गेटिंग अ जॉब
द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट कि अभी मुझे ट्रांसफ़र लेना है। तो ट्रांसफ़र का क्या इशू है? तो अगर आप केवी में काम करते हो तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद हार्ड स्टेशन कंप्लीट करने के बाद एक मतलब आपके पॉइंट के बेसिस पे आपको मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको होम टाउन में ट्रांसफ़र मिल जाता है। बट इन केस ऑफ ये मारिस एक्चुअली इतना इजीली नहीं मिलता है वो। मतलब आप इतना इजीली नहीं, मतलब यहाँ पे अभी तक का जो रूल है वहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट में आपका जो पोस्टिंग है वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगा। तो अगर बाद में कुछ रूल्स चेंज होता है तो वो अलग बात है, बट अभी तक तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगा। बट हाँ, आपको मतलब पास वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको इजीली मिल सकता है, बट होम डिस्ट्रिक्ट में तो पॉसिबल नहीं है। और ये मारिस और जेएनवी में जो एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमेशा आपको रिमोट लोकेशन ही मिलेगा। मतलब इन 95% केसेस यू विल गेट रिमोट लोकेशन ओनली, बट इन केस ऑफ केवी आपको हमेशा टाउन या टाउन बेस्ड जगह पे, मतलब जहाँ पे सब कुछ एक्सेसिबल, आपको एक्सेस इजीली सब कुछ एक्सेसिबल मतलब हो जाएगा अगर आप केवी में हो तो केवी टाउन बेस्ड है और जेएनवी और जो ये मारिस है वो रिमोट एरिया बेस्ड है। अब इसमें भी जेएनवी में जो एडमिशन है कि एवरीवन फ्रॉम अ रिमोट एरिया कैन गिव द एडमिशन टेस्ट, and if you are selected then you can like take the admission there. स्कूल में आप इजीली अगर आप एग्ज़ाम देते हो, अगर आप सिलेक्टेड हो तो रिमोट एरिया से हो, आप एग्ज़ाम देते हो, अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको इजीली मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा जेएनवी में। बट अगर इन केस ऑफ ईएमआरएस आपका एक कोई कैटेगरी, मतलब एक फिक्स्ड कैटेगरी, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तभी आपको ईएमआरएस में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर जेएनवी मतलब वहाँ पर भी ईएमआरएस में भी आपको एडमिशन टेस्ट देना ही पड़ेगा, बट जैसे जेएनवी में सारे कैटेगरी के लोग दे सकते हो एडमिशन टेस्ट, वैसे ईएमआरएस में नहीं है वो। तो ये एक कुछ मतलब ये स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए ही बनाया गया है ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये कुछ बेसिक सा सवाल था जो मतलब सबको मतलब रिपीटेडली ये सबको ही पूछता है, तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा वीडियो बना दिया जाए इसके ऊपर में। तो एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन डिस्कस दिस इन द लेटर वीडियोज़। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।